सुनो कहानी जौहर कुंड की, आज तुम्हें बतलाती हूँ। तिल तिल करके जली रानियाँ वो अंगार सुनाती हूँ। भारतीय नारियों की पवित्रता व शौर्य का वो इतिहास सृष्टि के अनंत काल तक अमर हो चुका है, जो सदैव अमिट भी रहेगा। जौहर की गाथाओं से भरे पृष्ठ भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। ऐसे अवसर एक बार नहीं कई बार हमारे इतिहास में आए हैं जब हिंदू ललनाओं ने अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए जौहर किए और सामूहिक अग्नि प्रवेश किया था। जौहर की गाथाओं में सर्वाधिक चर्चित प्रसंग चित्तौड़ की रानी महारानी पद्मिनी का है, जिन्होंने 1303 में लगभग 16,000 शतरानियों के साथ जौहर किया था और मल्लेक्ष खिलजी की परछाई तक को अपने शरीर पर नहीं पड़ने दिया था। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे माँ पद्मिनी के उस पवित्र इतिहास की। माँ पद्मिनी सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और चित्तौड़ के राजा महारावल रतन सिंह की रानी थी। माँ पद्मिनी की सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। तत्कालीन दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी माँ पद्मिनी की सुंदरता के बारे में काफ़ी चर्चे सुन चुका था। इसीलिए उसने अपने मन में ठान ली थी कि किसी भी तरीके से पद्मिनी को हासिल करके उन्हें अपने हरम की शोभा खिलजी बना के छोड़ेगा। लेकिन अनजान था खिलजी किससे भिड़ा, हम सूर्यवंशी सिर मोड़ हैं, स्वाभिमान झुकाना जिसका कभी धरनी अमर चित्तौड़ है। अतः खिलजी ने अपने गलत मंसूबों को अंजाम देने के लिए चित्तौड़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया था। पर खिलजी ये नहीं जानता था कि जिस तरह से महाभारत का युद्ध जिस कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, वहाँ रचे गए चक्रव्यूह को जैसे भेदना आसान नहीं था, ठीक उसी प्रकार चित्तौड़ दुर्ग को भी भेद पाना सरल नहीं था। यही कारण था कि खिलजी अपनी सेना के साथ कई महीनों तक दुर्ग को घेरे बैठा रहा, लेकिन दुर्ग को भेद कर किले के अंदर सेना के साथ प्रवेश नहीं कर पाया था। इसलिए खिलजी ने एक षड्यंत्र के तहत महाराजा रतन सिंह को एक पैगाम भिजवाया, जिसमें खिलजी ने कहा था कि वह चित्तौड़ के साथ मैत्रिक संबंध बनाना चाहता है और साथ ही में पद्मिनी उसकी बहन के समान है, इसीलिए वह अपनी बहन का एक बार चेहरा देखना चाहता है। लेकिन खिलजी के भेजे गए पैगाम में चेहरा दिखाने की बात सुनकर सभी स्वाभिमानी पुरुष बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो उठे और खिलजी के इस षड्यंत्र को समझ चुके थे। इस स्थिति में महारानी पद्मिनी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए कहा कि अगर एक बार चेहरा देख लेने मात्र से युद्ध को टाला जा सके तो हमें टाल लेना चाहिए, क्योंकि महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अंत तक प्रयास किया था। इसीलिए महारानी पद्मिनी, जिनका महल सरोवर के बीचों बीच था, वहाँ महल की दीवार पे एक बहुत बड़ा दर्पण लगाया गया ताकि महारानी पद्मिनी का प्रतिबिंब दर्पण से होते हुए सरोवर में पड़ सके और अलाउद्दीन खिलजी सरोवर में पड़ते प्रतिबिंब के दर्शन कर सके। जब अलाउद्दीन खिलजी ने सरोवर में महारानी पद्मिनी के प्रतिबिंब को देखा तो उनकी सुंदरता को देखकर वो बौचक्का रह गया। इसीलिए अब अलाउद्दीन खिलजी ने और ज़्यादा निश्चय कर लिया था कि वह महारानी पद्मिनी को अपने साथ दिल्ली ले जाएगा। अतः जब महाराजा रतन सिंह अपनी अतिथि परंपरा का परिचय देते हुए अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए दरवाजे तक गए, तब अलाउद्दीन खिलजी ने षड्यंत्र के तहत महाराजा रतन सिंह को निहत्थे जब वो थे उनको बंदी बना लिया और अपने साथ कैद कर दिल्ली ले गया। अब खिलजी ने शर्त रखी कि राणा रतन सिंह को सिर्फ तभी छोड़ा जाएगा जब रानी पद्मिनी खिलजी की रानी बनेगी। खिलजी का ये पैगाम सुनकर सभी बहुत ज़्यादा निराश हो गए, लेकिन रानी पद्मिनी ने अपनी हिम्मत नहीं खोई और ठान लिया कि अलाउद्दीन के इस षड्यंत्र का जवाब कूटनीति से दिया जाएगा। और पद्मिनी ने खिलजी को संदेश भेजा कि मैं मेवाड़ की महारानी अपनी 700 दासियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होने से पूर्व अपने पति के दर्शन करना चाहूँगी। यदि आपको मेरी ये शर्त स्वीकार है तो मुझे सूचित करें। रानी का ये संदेश
पाकर अलाउद्दीन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहाँ अलाउद्दीन ने सोचा था कि केवल एक पद्मिनी को वो अपनी रानी बनाएगा, पर यहाँ संदेश के तहत 700 रानियाँ भी पद्मिनी के साथ उसके पास आएंगी। ये सोचकर अलाउद्दीन बहुत ही ज़्यादा क्रूर मानसिकता का परिचय देते हुए खुश हो गया था और उसने तुरंत रानी की इस शर्त को स्वीकार कर दिया और संदेश भिजवा दिया था। उधर रानी ने अपने काका गोरा व भाई बादल के साथ रणनीति तैयार कर 700 डोलियां तैयार करवाई और इन डोलियों में हथियार बंद राजपूत वीर सैनिक बिठा दिए। डोलियों को उठाने के लिए भी कहारों के स्थान पर छांटे हुए वीर सैनिकों को कहारों के वेश में लगाया गया। इस तरह पूरी तैयारी कर रानी अलाउद्दीन के शिविर में अपने पति को छुड़ाने चल पड़ी और उसकी डोली के साथ गोरा व बादल जैसे युद्ध कला में निपुण वीर भी चल रहे थे। अलाउद्दीन और उसके सैनिक रानी के काफिले को दूर से ही देख रहे थे। सारी पालकियां खिलजी के शिविर के पास आकर रुकी और उनमें से चित्तौड़ के वीर अपनी तलवारों सहित निकल आए और अलाउद्दीन की सेना पर टूट पड़े। इस तरह अचानक हमले से अलाउद्दीन की सेना हक्की बक्की रह गई और गोरा बादल ने तत्परता से राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन की कैद से मुक्त करवा दिया और सकुशल चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरे विश्व में की जाने वाली पहली सर्जिकल स्ट्राइक थी और इस स्ट्राइक को अंजाम देने वाली सूत्रधार एक महिला थी। यही कारण है कि भारतीय महिलाओं की वीरता के आगे हमेशा ही सभी नतमस्तक रहते हैं। इस हार से अलाउद्दीन बहुत ही ज़्यादा लज्जित हुआ और उसने अब चित्तौड़ विजय करने की ठान ली थी। इसीलिए उसने चित्तौड़ दुर्ग को घेर लिया और 6 महीने से भी ज़्यादा समय के लिए घेरे रखा। इतने समय बाद जब किले के अंदर खाद्य सामग्री का अभाव होने लगा था, तब पुरुषों ने निश्चय किया कि पुरुष शाका के लिए जाएंगे और महिलाएं जौहर करेंगी। इसीलिए कहा गया है कि क्षत्रिय करते युद्ध हुंकार, शत्राणी पग आगे चार, अद्भुत है ये विडंबना, सबने स्वयं बलिदान चुना। शाका यानी आर पार का युद्ध, या तो जीत कर वापस आएंगे या रणभूमि में शहीद हो जाएंगे, और जौहर यानी अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अग्निकुंड में प्रवेश करके अपने देह को त्याग देना। इस दौरान जब महाराजा रतन सिंह ने रानी पद्मिनी से पूछा कि हे पद्मिनी, हम सभी पुरुष तो शाका के लिए चले जाएंगे, पर वापस लौट कर आएंगे या नहीं, इसका हमें कुछ नहीं पता, तो तुम महिलाएं पीछे क्या करोगी? तब महारानी पद्मिनी ने हंसते हुए अपने पति को जवाब दिया, चित्तौड़ दुर्ग के कण कण में इतिहास रचा कर जाऊंगी, स्वाभिमान को हार के अपने खिलजी के हाथ न आऊंगी। महारानी पद्मिनी का ये जवाब सुनकर महाराजा रतन सिंह बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और पूरे शौर्य व वीरता के साथ युद्ध के लिए चले गए और अंतिम सांस तक उन्होंने रणभूमि में अपनी वीरता का परिचय दिया। और वहीं दूसरी ओर सभी महिलाओं ने, चाहे वह रानियाँ थी, दासियाँ थी, बच्ची, बूढ़ी, हर आयु वर्ग की महिलाओं ने जौहर में भाग लिया और महारानी पद्मिनी के साथ लगभग 16,000 महिलाओं ने जौहर की अग्नि में प्रवेश करके अपने स्वाभिमान को बचाया। इसीलिए धधक उठी ज्वाला धरती में, गूंज उठा अंबर सारा, पर एक चीख ना निकली कुंड से, निकला स्वाभिमान का नारा। इस प्रकार लगभग 6 महीने के खूनी संघर्ष में पाई गई विजय के बाद जब खिलजी ने चित्तौड़ के किले में प्रवेश किया, तब वहां उसका स्वागत करने के लिए कोई जीवित नहीं बचा था। इसीलिए खिलजी ये मंजर देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि आखिर विजय किसकी हुई है, कौन उसकी अधीनता स्वीकार कर सकेगा। उसके स्वागत के लिए ना तो कोई पुरुष बचा था, ना कोई महिला जीवित रही थी, ना ही कोई बालक जीवित था। उसके स्वागत के लिए बची थी तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला और शत विशत लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध और कौवे। इसीलिए घुटनों पे खड़े खिलजी के भी आंखों में भर आया पानी, हार गया दिल्ली का शासक, जीत गई है शत्राणी, जीत गई है शत्राणी।
सत्य सनातन धर्मवीर कण कण में गौरव भर देंगे। पृथ्वी की क्या बात करो, अंबर भी केसरिया कर देंगे, अंबर भी केसरिया कर देंगे। महारानी पद्मिनी के साथ हर एक महिला ने जौहर कुंड में भाग लिया था और एक एक करके वह ज्वाला में कूदी और अपने देह को उन्होंने त्याग दिया था। यहाँ से अगर समझा जाए तो महारानी पद्मिनी या बाकी की महिलाएं अलाउद्दीन की गुलामी स्वीकार कर सकती थी, लेकिन उन सभी ने अपने स्वाभिमान को गुलामी से अधिक महत्व दिया और यहाँ से हम सभी को संदेश दिया कि स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। और ये आज की महिलाओं के लिए, आज की पीढ़ी के लिए भी एक बहुत ही अहम सीख हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाई थी। साथ ही में जब जौहर हुआ था तो वहाँ ऐसा नहीं था कि एक जाति विशेष के लिए एक अलग से जौहर कुंड हो, दूसरी जाति विशेष के लिए दूसरा जौहर कुंड, तीसरी जाति विशेष के लिए तीसरा जौहर कुंड, बल्कि सभी महिलाओं ने एक ही बड़े से अग्नि कुंड में प्रवेश किया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में 14वीं शताब्दी में भी समरसता का भाव हम सभी के बीच था। हमारे भारत के इतिहास में कभी भी किसी को भी एक दूसरे से छोटा नहीं समझा जाता था। यही कारण था कि भगवान राम ने भी शबरी के जूठे बेर खाए थे। लेकिन भारत में एक ऐसा कालखंड आया जब कुछ हुक्मरानों के अत्याचारों के बाद बहुत सारी गलत पद्धतियाँ हमारे देश में चल पड़ी थी। उन सभी गलत प्रथाओं से ऊपर उठ के हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और महारानी पद्मिनी और ऐसे ही वीरांगनाओं के जीवन चरित्र से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अतः इस वीडियो के माध्यम से मैंने भारत के जौहर के इतिहास को आपके सामने रखने का प्रयास किया है और चंद पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को ख़त्म करूँगी और एक निष्कर्ष तक पहुँचेंगे कि माँ पद्मिनी कौन थी। इसलिए कहा गया है कि तू आन राजस्थान की, तू शान हिंदुस्तान की, तेरे मन में करुणा है प्यार है, तेरी लाज तेरा श्रृंगार है, तेरी वीरता का गीत तो हर युग में गाया जाएगा, संसार जौहर के लिए जिसे देवी कहकर बुलाएगा वो है पद्मिनी। आशा है आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आगे भी सभी वीडियोस को पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहें और स्वस्थ रहें।